हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वी आर बैक विद आवर 2 न्यू बुक लॉन्चेस। करंट अफेयर्स की हम लोग बात करते हैं। लास्ट एक साल का करंट अफेयर इस बुक में मेंशन किया गया है। एसएससी टीसीएस पैटर्न बेस्ड इस बुक को फ्रेम किया गया है। ठीक है। उसके अलावा बेस्ट पार्ट इज कि इस बार जो है हमने बुक में आपका नोट्स फॉर्मेट और आपका एमसीक्यू फॉर्मेट एक ही में ही इंक्लूड किया है, ताकि आपके लिए हैसल फ्री लर्निंग बन जाए। ठीक है। यहाँ पे हम लोग करंटली बात कर रहे हैं कि जो एमसीक्यूज आपको बुक में दिए हैं उन्हीं को यहाँ पे हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस थोड़ी और क्लियर हो जाए कि कितनी है। बुक को परचेज कहाँ से कर सकते हैं उसकी बात कर लेते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है। इसमें आपका नोट्स फॉर्मेट और एमसीक्यू फॉर्मेट दोनों इंक्लूडेड है, तो बेस्ट पार्ट है इसका। ठीक है। परचेज कहाँ से कर सकते हैं? पिनाकल की ऑफिशियल वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं, आपके नियर बाय बुक स्टोर से परचेज कर सकते हैं, Amazon फ्लिपकार्ट से भी इसको ले सकते हैं। ठीक है। इनकेस हार्ड कॉपी नहीं चाहिए, इसका ई बुक वर्जन भी ले सकते हैं पिनाकल के ऑफिशियल वेबसाइट से। तो विदाउट एनी डिले साथ स्टार्ट करेंगे। टॉपिक वाइज एज ए सेट हम लोग कवर कर रहे हैं इसको। टॉपिक जो हम लोग कवर कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज एग्रीमेंट्स एंड एमओयूज। एग्रीमेंट्स मतलब समझौते और समझौता ज्ञापन। देखो, इस टॉपिक का एक ही फ्रेमिंग होता है कि जो एग्रीमेंट साइन किया जाता है, या तो मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व होंगी, या एक अपनी इंडियन मिनिस्ट्री होगी, साथ में कोई एक स्टेट इन्वॉल्व हो जाएगा, या दो अलग अलग स्टेट कंट्रीज के बीच में कोई एमओयू साइन किया गया है। पूरा पॉइंट क्या होता है कि एग्रीमेंट करने का मतलब लॉजिक ये है, समझौता करने का लॉजिक ये है कि जो भी टॉपिक है, लाइक फॉर एग्जांपल फिनटेक कोऑपरेशन है, या कोई मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो पूरा मुद्दा ये होता है कि जो भी टॉपिक पे एग्रीमेंट हुआ है, दोनों जो पार्टीज इन्वॉल्व है वो उस मुद्दे पे एक दूसरे को मदद करेंगी, जिस तरीके से भी रिक्वायरमेंट होगी, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो ट्रेनिंग के रिगार्डिंग हो, चाहे किसी भी सेंस में हो। ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको थोड़ा आइडिया और क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हो, फर्स्ट क्वेश्चन है, यूएनईपी ने स्वच्छ जल निकायों के सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत में किस सरकारी निकाय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर साक्षर किए हैं? यहाँ पे नाम जो है दो तीन चीजों के यूज हो रहे हैं। एक है यूएनईपी, दैट इज योर यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, वी ऑल नो दैट। इन्होंने एक एमओयू साइन किया है इंडिया के गवर्नमेंट बॉडी के साथ, ताकि अचीव किया जा सके यूनिवर्सल गोल। किस चीज का? क्लीन वाटर बॉडीज का। ठीक है। तो काफी सारे पॉइंट्स इसमें कवर हो गए। ऑप्शंस देखो, सीआरपीएफ है, देन यू हैव इंडियन नेवी, देन यू हैव एनसीसी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड, आईसीजी। ठीक है। सीआरपीएफ, इंडियन नेवी, एनसीसी या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड। तो यहाँ पे यूएनईपी ने एक एग्रीमेंट साइन किया है गवर्नमेंट की, एक इंडिया की गवर्नमेंट बॉडी के साथ। मुद्दा क्या है समझौते को साइन करने का? दैट इज यूनिवर्सल गोल ऑफ क्लीन वाटर बॉडीज को अचीव करने का। ठीक है। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज एनसीसी। एनसीसी क्या है आपका? नेशनल कैडेट कॉर्प्स। नेशनल कैडेट कॉर्प्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, माइटी स्टार्टअप हब ने भारत में एक्सआर प्रौद्योगिकी स्टार्टअप में तेजी लाने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? तो यहाँ पे वो टर्म्स उसने क्या क्या यूज किए हैं? कोलैबोरेशन है माइटी के स्टार्टअप हब का, किसके साथ वो आपको बताना है, Amazon के साथ, गूगल के साथ, मेटा के साथ या फिर माइक्रोसॉफ्ट के साथ। मुद्दा क्या है इस कोलैबोरेशन का? कि एक्सेलरेट किया जा सके एक्सआर टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स को इंडिया में। नाउ व्हाट इज एक्सआर? यहाँ पे एक्सआर जो है, दिस इज योर एक्सटेंडेड रियलिटी। ठीक है। एक्सआर इज योर एक्सटेंडेड रियलिटी। तो यहाँ पर जो है स्टार्टअप्स को, एक्सआर टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स को एक्सेलरेट यानी उनको बूस्ट अप करने के लिए, उनमें तेजी लाने के लिए माइटी स्टार्टअप हब ने किसके साथ एक कोलैबोरेशन किया है? ऑप्शंस हमने देख लिए हैं। माइटी वी ऑल अंडरस्टैंड हमारी मिनिस्ट्री है। करेक्ट आंसर जो यहाँ पे रहेगा दैट इज मेटा। ठीक है। अभी यहाँ पर देखो, एक्सआर टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स की बात करें उसमें तेजी लाने के लिए, तो यहाँ पर एफर्ट्स क्या कर रही है सरकार इस कोलैबोरेशन के थ्रू? यहाँ जो है अपग्रेड किया जा सके स्किल्स को, ताकि डेवलप किया जा सके फ्यूचर टेक्नोलॉजीज को। ठीक है। सिंपल पॉइंट है, वैसे उसने मुद्दा बता ही दिया है आपको, उसी के रिगार्डिंग ही पूरा समझौता ज्ञापन जो है चलता है, कोलैबोरेशन वर्कआउट करता है। नेक्स्ट देखो, नीति आयोग के साथ साझेदारी में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने वाला पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि कौन सा जो है आपका फर्स्ट स्टेट या यूटी बन गया है जिसने स्टैब्लिश किया है एक एटीएल यानी अटल टिंकरिंग लैब
किसकी पार्टनरशिप के साथ? विद नीति आयोग। तो वो पहला स्टेट या यूटी कौन सा है? चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, असम या फिर हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे पॉइंट क्या है कि जो नीति आयोग है, अटल टिंकरिंग लैब्स तो और भी मतलब है ही है, वी ऑल अंडरस्टैंड उसकी पूरी की पूरी वर्किंग। लेकिन यहाँ पे पॉइंट क्या है कि नीति आयोग जो है बहुत इंटरेस्टेड है कि वो रेप्लिकेट कर सके हूबहू वैसा ही अटल टिंकरिंग लैब जो इस पर्टिकुलर स्टेट में बना है, ताकि वैसा ही मॉडल जो है कंट्री में और जगह पे भी सेटअप किया जा सके। किस बेसिस पे? जैसा इस स्टेट के साथ किया गया है 50-50 कॉस्ट शेयरिंग बेसिस पे। ठीक है, तो वो कौन सा स्टेट या यूटी है जिसके साथ ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप की गई है, अटल नीति आयोग ने की है, ताकि स्टैब्लिश किया जा सके एक अटल टिंकरिंग लैब। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे जम्मू और कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट। भारत के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण ने किस देश के साथ एक फिनटेक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यानी आपको बताना है इंडियाज इंटरनेशनल फिनटेक सर्विसेज अथॉरिटी ने एक साइन किया है फिनटेक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। कौन से स्टेट के साथ? उसने मुद्दा बता दिया है कि मुद्दा क्या है, यानी कोऑपरेशन का पॉइंट क्या है? फिनटेक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है, ऑप्शंस देख लो, सिंगापुर, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया या फिर श्रीलंका। मैं आपको इसकी अथॉरिटी का नाम बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे इंडिया की वो अथॉरिटी की हम लोग बात करें, भारत के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण, ठीक है, उसका नाम उसने बता दिया है। आपको दूसरी स्टेट कंट्री का मैं आपको अथॉरिटी का नाम बता दूंगी। ठीक है, उसके अलावा जो है आपको ध्यान रखना है कि इसका पूरा मुद्दा जो है फिनटेक, फिनटेक आपको दिख रहा है, फिनटेक के रिगार्डिंग जो कोलैबोरेशन, उसकी रेगुलेटरी कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप को फैसिलिटेट कराने के लिए इस कोऑपरेशन को, इस समझौते को साइन किया गया है। किसके बीच में? इंडिया का अथॉरिटी तो है ही है, अलोंग विद सिंगापुर की अथॉरिटी जिसका नाम है मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर। ठीक है, नेक्स्ट। केंद्र सरकार ने किस राज्य में ब्रू समझौते के पुनर्वास की समय सीमा बढ़ा दी है? ब्रू एग्रीमेंट भी ऑल अंडरस्टैंड, ठीक है, क्योंकि ये आज का नहीं, ये बहुत पुराना है। तो ब्रू एग्रीमेंट की डेडलाइन, जो ब्रू एग्रीमेंट की रीसेटलमेंट की डेडलाइन है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है। इन विच स्टेट? ये आपको बताना है। असम, देन यू हैव सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या फिर त्रिपुरा। ठीक है, अब ये जो इम्प्लीमेंटेशन हुई है ब्रू एग्रीमेंट की, इसमें जो दो पार्टीज इन्वॉल्व थी वो कौन कौन थे? एक हमारे यूनियन होम मिनिस्टर, नाम से पता चल गया है, अमित शाह, एंड दूसरी पार्टी जो थी उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर मानिक साहा। ठीक है, चलो अब वो स्टेट कौन सा, इससे आपको नाम से आइडिया लग जाएगा। तो मानिक साहा कौन सी स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं? करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे है त्रिपुरा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, भारत ने संयुक्त सैन्य अभ्यास बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सेम क्वेश्चन डिफेंस अफेयर्स में भी बन सकता है आपका, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। ठीक है, तो बेसिकली पॉइंट क्या है कि यहाँ पे जैसे हमने फिनटेक कोऑपरेशन की बात की है या कोई भी और सेंस ऑफ कोऑपरेशन की बात करते हैं, यहाँ पे दे आर टॉकिंग अबाउट कि कंट्री में जॉइंट मिलिट्री को एनहांस करने के लिए इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ एमओयू साइन किया है? यूके के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, इजिप्ट के साथ या फ्रांस के साथ? पूरा मुद्दा क्या है कि यहाँ पे एमओयू को साइन करने का लॉजिक क्या है कि यहाँ पे बूस्ट अप किया जा सके डिफेंस कोऑपरेशन को, एंड डिसाइड किया जा सके कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो इसको एनहांस करना है। अब जब मिलिट्री एक्सरसाइजेस की बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ कोऑपरेशन टर्म यूज नहीं होता है, यहाँ पे ट्रेनिंग भी यूज होता है, यहाँ पे को प्रोडक्शन भी होता है, प्लस जो इक्विपमेंट्स यूज की जाती है उनकी मेंटेनेंस भी इसमें इंक्लूड की जाती है। ठीक है, चलो यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट कि किसके बीच में हुआ है? इंडिया और इजिप्ट यानी मिस्र के बीच में। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनईपी ने स्वच्छ जल निकायों के सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत में किस सरकारी निकाय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? यूएनईपी ने, आई थिंक ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट वाला से रिपीट हो गया है, दैट्स ओके। यहाँ पे चलो एक रिवीजन हो गई है। यूएनईपी ने एमओयू साइन किया है एक गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट बॉडी के साथ, ताकि अचीव किया जा सके यूनिवर्सल गोल ऑफ क्लीन वाटर बॉडीज। अभी हमने डिस्कस किया है नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी एनसीसी। नेक्स्ट देखो, किस देश ने एससीओ का स्थायी सदस्य बनने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? यानी कौन सी कंट्री ने एक
MOO साइन किया, यानी मेमोरेंडम ऑफ ऑब्लिगेशन साइन किया है यहाँ पर, ठीक है। आपको बताना है कि मेमोरेंडम ऑफ ऑब्लिगेशन साइन किया है ताकि वो SCO का एक परमानेंट मेंबर बने। मतलब ये किसने ये हस्ताक्षर किए हैं? उज्बेकिस्तान ने, ताजिकिस्तान ने, ईरान ने या फिर कजाकिस्तान ने। SCO अंडरस्टैंड, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन भी ऑल अंडरस्टैंड। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ तो चलो एक मेंबर बनने के लिए है, परमानेंट मेंबर बनने के लिए है, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। बट यू ऑल शुड नो कि जैसे SCOs है या और भी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, इनमें क्या होता है कि जो आपका प्रेसिडेंसीज मिलती हैं, ये रोटेशनल बेसिस पे आपको मिलती है, ठीक है। यहाँ पर जो है आपकी प्रेसिडेंसी वो एक कंट्री के साथ पास नहीं रहती है, इसके जो भी मेंबर कंट्रीज हैं उनके पास जो है इसकी प्रेसिडेंसी रोटेट करती रहती है। करंटली बात करें तो इसकी प्रेसिडेंसी जो है इंडिया के पास है, ठीक है। उसके अलावा जो है इंडिया 2023 की SCO मीटिंग को होस्ट भी करेगा, क्योंकि अभी फिलहाल वही उसी के पास प्रेसिडेंसी है। फिलहाल यहाँ पर जो कंट्री जिसने SCO का एक मेंबर बनने के लिए, परमानेंट मेंबर बनने के लिए MOO साइन किया है, दैट इज योर ईरान, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किस योजना के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को स्वास्थ्य पैकेज प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, ठीक है। एक MOU साइन किया गया है बाय नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ताकि जो ट्रांसजेंडर पर्संस हैं उनको इस पर्टिकुलर स्कीम के अंडर हेल्थ पैकेजेस प्रोवाइड किए जाए, ठीक है। आपको स्कीम का नाम बताना है। PM सुरक्षा योजना, राजीव आरोग्य योजना, देन यू हैव स्माइल, आयुष भारत PMJ। ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, तो आपको बताना है कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने जो MOU साइन किया है वो कौन सी स्कीम के अंडर आता है, ठीक है, कि ट्रांसजेंडर पर्सन्स जो है आपके उनको हेल्थ पैकेजेस प्रोवाइड की जा सके। नाउ द पॉइंट इज कि जो एग्रीमेंट है वो एक्चुअली साइन किया गया है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के बीच में, ठीक है। उसके अलावा जो पॉइंट है कि इस स्कीम को अंडर जो है पहली बार तो फॉर द फर्स्ट टाइम ट्रांसजेंडर्स को के लिए कोई हेल्थ पैकेज जो है डिजाइन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि हर ट्रांस पर्सन को एनुअली 5 लाख का इंश्योरेंस कवर जो है ऑफर किया जाएगा। अभी जो है यहाँ पर स्कीम का नाम है दैट इज आयुष्मान भारत PMJ। नेक्स्ट देखो, भारत ने जैव विविधता संरक्षण पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? अभी यहाँ पे दे आर टॉकिंग अबाउट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन यानी जैव विविधता, ऑफ कोर्स वी विल टॉक अबाउट फील्ड्स ऑफ फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड क्लाइमेट चेंज, क्योंकि जब हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो हम लोग उसमें काफी सारे एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं, तो फॉरेस्ट भी इसी में आएगा, आपका क्लाइमेट चेंज भी इसी के अंडर आएगा, ठीक है। तो इंडिया ने जो है एक MOU को अप्रूव किया है कौन सी कंट्री के साथ, किस मुद्दे पर? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे। तो आपको बताना है नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर सिंगापुर। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर है दैट इज नेपाल, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत ने कुशियारा नदी के पानी के बंटवारे के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। अगर आपको ये पता है कि कुशियारा रिवर जो है डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर है कौन सी जगहों के बीच में, ठीक है, तो आप इजीली आंसर कर पाओगे। इंडिया के लेवल पे बात करें तो इंडिया में वो स्टेट है असम, वो दूसरा कंट्री कौन सा है उसी के साथ ही MOU साइन किया गया है, ठीक है, ताकि वो कुशियारा रिवर के पानी को जो है डिस्ट्रीब्यूट यानी एज इन शेयर किया जा सके, ठीक है। तो इंडिया के साथ ये MOU साइन हुआ है बांग्लादेश के बीच में, क्योंकि कुशियारा रिवर जो एक डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर है बांग्लादेश और असम के बीच, ठीक है, तो मेक सेंस MOU इन्हीं के बीच में साइन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने जलवायु परिवर्तन पर किस देश की सरकार और UNDP के साथ भागीदारी की है? यानी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने पार्टनरशिप की है कौन सी कंट्री की गवर्नमेंट के साथ, ऑल्सो UNDP के साथ, कौन से मुद्दे पर? क्लाइमेट चेंज पे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे 3 पार्टीज इन्वॉल्व हो गई है, एक तो आपकी इंडिया की तरफ से IMD हो गई, देन दूसरी कंट्री है गवर्नमेंट जिसकी इन्वॉल्व है, एंड UNDP, 3 पार्टीज हो गई है। मुद्दा क्या है कोऑपरेशन का या फिर पार्टनरशिप का? दैट इज क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इस पॉइंट्स को पूरे को ध्यान रखना है। चलिए, ऑप्शन है आपके पास जापान, देन यू हैव बांग्लादेश, चाइना या फिर श्रीलंका, ठीक है। पॉइंट क्या है यहाँ पर कि इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर कि क्लाइमेट एक्शंस जो है उसको फास्टन अप किया जा सके अक्रॉस 10 स्टेट्स एंड UTs इन इंडिया, ठीक है।
एंड ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट चेंज। वी ऑल नो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से अभी क्या है कि बर्फ का जो मेल्टिंग स्पीड है वो भी बहुत तेज हो गया है, ठीक है, हमें ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल रही है। तो क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, ये सारे मुद्दे एनीवेज बहुत ज़्यादा फास्टन अप हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पहली पार्टी इज IMD, दूसरी कंट्री में नाम बताना है, तीसरी इज UNDP। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज जापान। किस राज्य सरकार ने महिलाओं द्वारा संचालित पहला सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए तेलंगाना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने एक MOU साइन किया है तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ ताकि वो सेटअप कर सके पहला ऑल विमेन रन कोऑपरेटिव बैंक? बैंक का एक नाम है बट उसमें स्टेट का नाम मेंशन है, तो इसलिए मैं अभी आपको नहीं बता रही हूँ। ऑप्शन आपके सामने है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान या फिर गुजरात, ठीक है। तो यहाँ पे नाम जो है उस बैंक का रखा गया है, स्टेट का नाम, देन महिला निधि, ठीक है। तो इस तरीके से बैंक को नाम दिया गया है। एंड मुद्दा क्या है, यहाँ पर जो है विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बैंक से लोन प्रोवाइड कराना, पहली चीज, ठीक है। उसके अलावा जो है जो पुअर और मार्जिनल विमेन है उनकी इनकम में इंक्रीज लाना, ठीक है। उसके अलावा जो विमेन है, जो प्रोग्रेस उनकी है विमेन्स की, उसको उनका सोशल और इकोनॉमिक जो प्रोग्रेस है उसको स्पीड अप करना, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक चलाने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बैंक वाली मुद्दे पे ही वो बात करते हैं, बट यू ऑल नो जहां पे भी हम लोग बात करते हैं विमेन रन कोऑपरेटिव बैंक्स की, वहां पे मुद्दा क्या रहता है कि किसी भी सेंस में जो एक जेंडर है विमेन, उसको अपलिफ्ट करना, एज सिंपल एज दैट, चाहे वो किसी भी सेंस में हो। ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिए हैं, करेक्ट आंसर है यहाँ पर राजस्थान। तो वो बैंक का जो नाम रखा गया है उसका नाम रखा गया है राजस्थान महिला निधि, ठीक है। यहाँ पे तेलंगाना गवर्नमेंट ने MOU साइन किया है उनके साथ। नेक्स्ट देखो, भारत ने किस देश के साथ वन्यजीव संरक्षण और सतत जैव विविधता उपयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इंडिया ने एक MOU साइन किया है। अब यहाँ पे टॉपिक क्या है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और सस्टेनेबल बायोडाइवर्सिटी यूटिलाइजेशन पर, ठीक है। तो कौन सी कंट्री के साथ ये MOU साइन किया गया है? केनिया, इथियोपिया, नामीबिया या फिर तंजानिया? ये आपके पास ऑप्शंस है। मुद्दा क्या है यहाँ पर कि जो चीता है, जो उनका ओरिजिनल फॉर्मेशन था ना, जितने उनके नंबर ऑफ ओरिजिनल वो थे, उसको वापस से रिस्टोर करना है, ये मुद्दा है इस पूरे के पूरे MOU का, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंडिया के साथ दूसरी कंट्री जिसने MOU साइन किया है वो कौन सी है? करेक्ट आंसर है नामीबिया। क्लियर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, ओके। EVBAB नामक पैन अफ्रीकी नेटवर्क परियोजना में भाग लेने के लिए किस देश ने भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? यानी कौन सी कंट्री ने एक MOU साइन किया है इंडिया के साथ फॉर पार्टिसिपेशन किसमें? एक पैन अफ्रीकन नेटवर्क प्रोजेक्ट जिसका नाम है EVBAB, ठीक है। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसको बोलते हैं ई विद्या भारती, ई आरोग्य भारती, इस तरीके से जो है इसको नाम दिया गया है, ठीक है। कंट्रीज कौन से इन्वॉल्व है? केनिया, मेडागास्कर, देन यू हैव घाना एंड तंजानिया, ठीक है। ये आपके पास चार ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर, फुल फॉर्म मैंने आपको बताई दी है इसकी, करेक्ट आंसर यहाँ पर है मेडागास्कर। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, जम्मू और कश्मीर ने केसर की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यानी जम्मू और कश्मीर ने एक एग्रीमेंट साइन किया है कौन सी स्टेट के साथ, ताकि सैफरन जो केसर है उसकी कल्टीवेशन को बूस्टअप किया जा सके। एज आई टोल्ड यू अर्लियर ओनली, लाइक स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था कि जब कोई एग्रीमेंट, MOU, समझौता ज्ञापन इस पर साइन किए जाते हैं, मुद्दा एक रखा जाता है, उसी के रिगार्डिंग जो है पूरा कोऑपरेशन, ट्रेनिंग, अपलिफ्टमेंट, स्किल प्रोवाइड कराना, वो सब किया जाता है। यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि सैफरन की कल्टीवेशन को बूस्ट करने के लिए जम्मू कश्मीर ने एक एग्रीमेंट साइन किया है किसके साथ? विद सिक्किम, ठीक है। यहाँ जो कोलैबोरेशन किया जा रहा है कि सैफरन की जो कल्टीवेशन है उसको बूस्ट अप करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड ट्रेनिंग होगी, जो भी रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी होगी, जो भी रिक्वायर्ड कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, या फिर जो भी रिक्वायर्ड अदर एक्टिविटीज है जिसे बूस्ट अप किया जा सके, वो हर लेवल पे दोनों स्टेट्स जो है एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, भारत ने वित्तीय और तकनीकी सहायता के साथ किस देश में उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? यानी इंडिया ने एक MOU साइन किया है ऑन हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स किस कंट्री के साथ? किस कंट्री में? विद फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस, ठीक है।
तो उसने बता दिया है कि यहाँ पर जो असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी दैट इज फाइनेंशियल एंड टेक्निकल, ठीक है। तो यहाँ पर जो है उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना, ये मुद्दा भी उसने बता दिया, प्रोजेक्ट्स जो बनाई गई है, हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट है यहाँ पे, ठीक है। असिस्टेंस जो प्रोवाइड की गई जाएगी वो भी बता दिया है। तो भारत ने किस देश के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान या फिर पोलैंड। ये आपके पास ऑप्शंस है। मैं आपको उस पर्टिकुलर कंट्री की कैपिटल बता दे रही हूँ, उससे आई थिंक आप आइडिया लगा पाओगे। कैपिटल का नाम है येरेवन, ठीक है। ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिए हैं, आई थिंक आप आंसर कर पाओगे। करेक्ट आंसर है यहाँ पर दैट इज आर्मेनिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हरित ऊर्जा पहल को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने भारतीय सौर ऊर्जा निगम दैट इज SECI के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? यानी ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव को प्रमोट करने के लिए कौन से मिनिस्ट्री ने एक MOU साइन किया है? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, टेक्सटाइल्स, एक्सटर्नल अफेयर्स या फिर डिफेंस। चलो यहाँ पे जो बात हो रही है दैट इज ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वैसे डिफेंस तो थोड़ा सेंस बनता नहीं है। यहाँ पर देखो जो मुद्दा है इस पूरे टॉपिक का, ये एक अम्ब्रेला MOU है, ठीक है। ये जो MOU साइन किया गया है एक अम्ब्रेला छतरी MOU है, कि मतलब इसके अंदर क्या क्या वो कवर करेंगे। इनका मुद्दा है कि एक एम करता है कि कोलैबोरेट कर सके जो दो पार्टीज इसमें इन्वॉल्व हैं, तो मिनिस्ट्री और जो SECI है, ताकि जो जितने भी इंस्टॉलेशन है आपके ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है, जब हम लोग डिपेंडेंसी डिफरेंट मिनरल्स पे, मटेरियल्स पे कम करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मुद्दा लिया गया है कि यहाँ पर वो दोनों पार्टीज जो इन्वॉल्व पार्टीज हैं कोशिश करेंगी, कोलैबोरेट करेंगी, ताकि जॉइंटली इंस्टॉलेशन की जा सके सोलर रूफटॉप PV पावर प्लांट्स, ठीक है। तो सोलर पावर प्लांट्स वी ऑल अंडरस्टैंड, ठीक है। तो यहाँ पर जो है साइन किया गया है एग्रीमेंट बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड SECI, जिसकी फुल फॉर्म है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखिए, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने किस देश के साथ भारत के लिए एक स्टार्टअप ब्रिज लॉन्च किया है? ठीक है, तो कॉमर्स मिनिस्टर जो हमारे पीयूष गोयल, उन्होंने एक स्टार्टअप ब्रिज जो है इंडिया के लिए लॉन्च किया है। कौन सी कंट्री के साथ? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, UK, सिंगापुर, UAE। अब व्हेन वी टॉक अबाउट स्टार्टअप ब्रिज, तो बेसिकली पॉइंट क्या है? ब्रिज का मतलब क्या होता है? दो एजेस को जो पॉइंट जोड़ता है, ठीक है, चीज यहाँ से भी आ सके, वो यहाँ से भी आ सके, है ना। स्टार्टअप्स की जब बात करते हैं तो मेन चीज उनको क्या चाहिए होती है? देखो आज के टाइम में लोगों का दिमाग इतना ज्यादा है, दे हैव सो मेनी आइडियाज, बट वो लैक कहाँ पे करते हैं? दे लैक इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, उनको पैसे की कमी रहती है। शार्क टैंक हम सब देखते हैं, उनके पास क्या है? दे हैव सो मेनी आइडियाज, दे हैव गुड प्रोडक्ट्स, बट दे लैक इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे भी सेम ही है, इस ब्रिज को क्रिएट किया गया है ताकि जो दोनों कंट्रीज है एक तो एक दूसरे को असिस्टेंस दे सके, बट मेनली यहाँ पर जो असिस्टेंस प्रोवाइड की जा रही है उस कंट्री के थ्रू ही प्रोवाइड की जा रही है टू इंडिया। करेक्ट आंसर है UAE। ऑल्सो इस स्टार्टअप ब्रिज के थ्रू जो लॉन्च किया गया है, इसी में ही UAE ने कमिट किया है कि वो इन्वेस्ट करेगा इंडिया में $100 बिलियन अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स, ठीक है। ऑफ कोर्स जब डिफरेंट सेक्टर्स की बात हो रही है मतलब स्टार्टअप्स की ही बात करें, क्योंकि स्टार्टअप ब्रिज बनाया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने जो भी रिगार्डिंग थे वो आपको बता दिए हैं पूरी स्टोरी इसकी। नेक्स्ट देखो, भारत ने करों के संग्रह में सूचना के आदान प्रदान और सहायता के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, किसके साथ? ये आपको बताना है। तो इंडिया ने एक MOU साइन किया है फॉर द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड असिस्टेंस इन कोलैबोरेशन ऑफ टैक्सेस विद विच कंट्री? ये आपको बताना है। क्यूबा, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइंस, बारबाडोस या फिर जमैका। ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, करेक्ट आंसर आपको बताना है। यहाँ पर जो एग्रीमेंट साइन किया गया था, एक्चुअली में कोई इंडियन प्रेसिडेंट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, मतलब फर्स्ट विजिट था किसी इंडियन प्रेसिडेंट का टू दिस पर्टिकुलर कंट्री, जिसका आपको नाम बताना है। मैं आपको थोड़ा सा नियर अबाउट उस कंट्री का पॉइंट्स बता देती हूँ। तो जो पर्टिकुलर कंट्री है, ठीक है, ये एक आइलैंड कंट्री है, ठीक है, जो कैरेबियन सी में है। कंट्री का जो कैपिटल है दैट इज किंग्सटाउन, ठीक है। करेक्ट आंसर है यहाँ पर सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइंस। नेक्स्ट देखो, ओके, अब यहाँ पे देखो काफी सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड है, तो आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाएगा, क्योंकि इससे फर्दर क्वेश्चन भी फ्रेम अप हो सकते हैं।
विश्व संसाधन संस्थान दैट इज वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इंडिया भारत ने संयुक्त रूप से किस संस्थान के साथ लीडर्स इन क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट लर्निंग प्रोग्राम की घोषणा की है? यानी WRI इंडिया ने जॉइंटली अनाउंस किया है एक लीडर्स इन क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट लर्निंग प्रोग्राम को किस इंस्टीट्यूट के साथ? ऑप्शंस देख लो। सबसे पहले यू हैव IISc बैंगलोर, देन यू हैव इंडियन सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग अकेडमी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, लास्टली यू हैव IIT दिल्ली। अब यहाँ पर जो पूरा प्रोग्राम का एम है, ये जो लर्निंग प्रोग्राम है, इसका मुद्दा ये है ताकि अर्बन प्रोफेशनल्स की कैपेसिटी को इस तरीके से बढ़ाया जा सके ताकि वो क्लाइमेट एक्शन को जो है डिफरेंट सेक्टर्स और ज्योग्राफीज इन इंडिया उसको जो है लीड कर सके। ठीक है, क्योंकि आजकल के टाइम पे इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एक इंडिविजुअल के लिए, लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल बन जाते हो, एक लर्निंग प्रोग्राम बनाया जा रहा है ताकि आप यहाँ से उस चीज़ को समझ सको, ब्रेन वाइज उस चीज़ को समझ सको। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं उनको, अर्बन प्रोफेशनल्स हैं, उनको और ट्रेन किया जाए ताकि वो बेटर अंडरस्टैंडिंग रख सके इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। तो यहाँ जो है WRI के साथ जॉइंटली अनाउंस किया है लर्निंग प्रोग्राम। कौन से इंस्टीट्यूट ने? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय भारत सरकार और विदेश मामलों के व्यापार विभाग ने शहरी जल प्रबंधन में तकनीकी सहयोग के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? बहुत सारा पॉइंट है इसमें, ध्यान से देखेंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जो कि पार्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसने एक MOU साइन किया है किसके साथ? डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड ट्रेड। ठीक है, इन्होंने एक MOU साइन किया है कौन सी कंट्री के साथ? किस मुद्दे पर? अर्बन वाटर मैनेजमेंट। किस तरीके का कोऑपरेशन है? टेक्निकल कोऑपरेशन। उन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात नहीं की है, वो यहाँ पे टेक्निकल कोऑपरेशन देंगे, मतलब आपको टेक्नोलॉजिकल बेसिस पे टेक्निकल नो हाउ ये वाली फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ऑप्शंस है सिंगापुर, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फिर थाईलैंड। करेक्ट आंसर आपको बताना है इसमें। क्वेश्चन में इत्सेल्फ बहुत सारे फुल फॉर्म्स भी थे, बहुत पॉइंटर्स भी थे। यहाँ जो करेक्ट आंसर आपका रहेगा दैट इज ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, क्वांटम कंप्यूटिंग पर वर्चुअल नेटवर्क सेंटर की स्थापना के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, यानी क्वांटम कंप्यूटिंग के एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर के स्टैब्लिशमेंट के लिए इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ MOU साइन किया है? फ्रांस, फिनलैंड, रशिया या फिर USA? ये आपके पास ऑप्शंस है। मैं आपको पार्टीज की बात कर देती हूँ जो जो इसमें इन्वॉल्व थे। ऑफकोर्स इंडिया की तरफ से थे जो हमारे इंडिया के साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है जितेंद्र सिंह, और दूसरी कंट्री जो थी जो साथ में इन्वॉल्व है जिसके साथ MOU साइन हुआ है, उनकी तरफ से जो यहाँ पे इन्वॉल्व थे उनके इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्टर जिनका नाम है मीका लिंटीला। ठीक है, ये दोनों जो है इस पर्टिकुलर MOU में इन्वॉल्व थे। मुद्दा क्या है? क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर के स्टैब्लिशमेंट के रिगार्डिंग। उसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा और हिंट दे देती हूँ। जो पर्टिकुलर कंट्री है उसकी कैपिटल बहुत ही सुनी हुई नाम होगी आपको, हेलसिंकी। आई थिंक आपने मनी हाइस्ट में डेफिनेटली कैपिटल का नाम सुना होगा। करेक्ट आंसर है यहाँ पर फिनलैंड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण दैट इज IFSCA ने बीमा क्षेत्र में कौशल बढ़ाने के लिए किस संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? अभी क्या है कि लोगों को आफ्टर कोविड इंश्योरेंस की वैल्यू काफी ज्यादा समझ में आ रही है। लोग पहले इंश्योरेंस लेते ही नहीं थे, बट अभी क्या है कि आफ्टर कोविड लोग इंश्योरेंस को लेके भी बहुत सीरियस हो गए हैं। सेम तरीके से जैसे मैंने अभी थोड़े टाइम पहले आपसे डेली करंट अफेयर्स में बात की थी कि आयुर्वेदा को लेकर भी लोग बहुत ज्यादा सीरियस हो गए हैं। ठीक है, तो सेम तरीके से क्या है कि इंश्योरेंस सेक्टर में नॉलेज जो है वो बहुत कम है लोगों को। तो यहाँ क्या है कि इंश्योरेंस सेक्टर में पर्टिकुलर स्किल्स को एनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, कि लोगों को समझ में आए कि वाई दिस इज इम्पोर्टेंट और आप क्या रिक्वायरमेंट आपकी है और क्या क्या आपको ज़रूरत है, उसको स्किल को अपलिफ्ट करने के लिए, एनहांस करने के लिए IFSCA दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी ने एक MOU साइन किया है। कौन से अकेडमी या फिर आप कह लो इंश्योरेंस डिपार्टमेंट के साथ या कौन से कोऑपरेशन के साथ? तो आपके पास ऑप्शंस है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस अकेडमी,
नेशनल इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी या फिर LIC। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे है नेशनल इंश्योरेंस अकेडमी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, कैबिनेट ने स्वास्थ्य और चिकित्सा में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अभी यहाँ पे जो कॉपरेशन होगा वो कौन से सेंस में है, हेल्थ और मेडिसिन के केस में है। स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड या फिर नॉर्वे। ठीक है, अब जो ये MOU है ये फैसिलिटेट करेगा कि जो पब्लिक हेल्थ स्टेटस है दोनों कंट्रीज के लोगों की, उसको अपलिफ्ट किया जा सके, उसको बेटर किया जा सके। ठीक है, उसको इम्प्रूव किया जा सके बेसिकली। ऑप्शंस मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। करेक्ट आंसर है यहाँ पर डेनमार्क। नेक्स्ट देखो, महिला स्वयं सहायता समूहों का समर्थन करने के लिए किस राज्य सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP वर्ल्ड UN का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, सबको समझ में आता है, इसके साथ साझेदारी की है। ठीक है, तो महिला स्वयं सहायता समूहों का समर्थन यानी उनको सपोर्ट करने के लिए, वी ऑल अंडरस्टैंड, अभी हमने एक बैंक के रिगार्डिंग में बात की है, राजस्थान महिला निधि की बात की है। पूरा मुद्दा क्या होता है कि किस तरीके से जो उनका लाइवलीहुड है उसको अपलिफ्ट किया जा सके, उनको सिक्योरिटी दी जा सके इन मैनी सेंस। ठीक है, चाहे वो उनकी जो हम लोग बोलते हैं वायलेंस हो, ठीक है, होमली वायलेंस हो उनके साथ, या उनको फाइनेंशियली बूस्ट अप करने के लिए। यहाँ जो है ये साइन किया गया है कौन से स्टेट के साथ, विद UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ, ये आपको बताना है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र। ठीक है, कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है? करेक्ट आंसर है यहाँ पर उड़ीसा। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने अपनी मुख्य दक्षताओं को मजबूत करने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, आपको बस सिंपल सा बताना है कि NSG ने, आपको बताना है कि NSG ने अपनी मुख्य दक्षताओं को मजबूत करने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG ने एक MOU साइन किया है ताकि वो अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज को स्ट्रेंथन कर सके। और ये MOU जो है कौन सी यूनिवर्सिटी के साथ किया है? कोर कॉम्पिटेंसीज समझ में आता है आप सबको, जो उनका मेन फोकस है, जो उनका मेन काम है, कोर काम, जो बेसिक काम है, उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए जो है एक MOU साइन किया है NSG ने एक यूनिवर्सिटी के साथ। आपको जो है मैं थोड़ा सा यूनिवर्सिटी का बेसिक बताती हूँ। ये इंडिया की पहली इंटरनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट है। ठीक है, आपको ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, करेक्ट आंसर आपको बताना है। उसके अलावा जो ये यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट है इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2009 में। और इसको ये इंस्टीट्यूट जो है सिचुएटेड कहाँ पे है? गुजरात के गांधीनगर में। उसके अलावा अगर NSG के स्टैब्लिशमेंट की बात करें तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था इन 1986। इंस्टीट्यूट्स के नाम देख लो, यू हैव कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। करेक्ट आंसर है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट देखो, किस देश ने हाल ही में प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यानी आपको बताना है कि कौन सी कंट्री ने रिसेंटली एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है पैसिफिक आइलैंड नेशंस के साथ। ठीक है, चाइना, USA, रशिया या फिर जर्मनी। ठीक है, यहाँ पर जो है देखो एग्रीमेंट्स जब साइन होते हैं तो पूरा पॉइंट क्या रहता है कि जब आपको कोऑपरेशन प्रोवाइड करेंगे, पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुआ है पैसिफिक आइलैंड नेशंस के साथ, कौन सी कंट्री ने किया है? करेक्ट आंसर है USA। नेक्स्ट देखो, ओके, इंडियन नेवी ने यानी भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ व्हाइट शिपिंग सूचना विनिमय पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, आपको बताना है कि इंडियन नेवी ने एक पैक्ट साइन किया है कौन सी कंट्री के साथ, किस पर? व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर। ये आपको यहाँ पर बताना है। मुद्दा क्या है कि जो मैरीटाइम डोमेन है उसके बीच में जो है एक ग्रेटर सेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करने के लिए, व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए यहाँ पर जो एक MOU या पैक्ट जो है साइन किया गया है इंडिया नेवी और कौन सी कंट्री के बीच में, ये आपको बताना था। ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड या फिर US। करेक्ट आंसर है यहाँ पर न्यूजीलैंड। ठीक है, मुद्दा क्या है, जो आपका मैरीटाइम डोमेन है उसमें ग्रेटर सेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी कि कुछ छुपा हुआ ना हो, उसको और ज्यादा प्रमोट करने के लिए इस पैक्ट को साइन किया गया है। ठीक है, तो ये हमारे सेशन के लास्ट क्वेश्चन था। आई थिंक मैंने आपको बुक पता नहीं दिखाई है कि नहीं, इस तरीके से बुक दिखती है
ठीक है, अगेन आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो। बेस्ट पार्ट इज कि इसमें जो है दोनों कंटेंट इंक्लूडेड है, आपका नोट्स फॉर्मेट भी और आपका एमसीक्यू फॉर्मेट भी, ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है। ऑल यू हैव टू डिसाइड इज कि आपको कौन सा लैंग्वेज चाहिए, इंग्लिश या हिंदी, क्योंकि इंग्लिश वाली बुक में हिंदी का कोई पार्ट नहीं होगा, तो आपको देखना, मेक श्योर करना पड़ेगा आपका लैंग्वेज प्रेफरेंस, ठीक है। तो सेशन को वाइंड अप करेंगे, कोई भी डाउट होगा आप पिनाकल की वेबसाइट पे इजीली सारी चीजों को चेक कर सकते हो। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन।